हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का जो हिंदी है उसको हम लोग क्लास 10th में नन हिंदी के नाम से जानते हैं, जो हम लोग का एग्ज़ाम में 2026 में पूछा जाएगा। हम लोग क्लास 8 का जो नन हिंदी जो है हम लोग का 10th वाला, उसका नाम है किसले। उसका दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है ईदगाह। ये बहुत ही प्यारा कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। ठीक है, तो ये एक ईदगाह जो कहानी है ये बेस्ड है मुसलमानों पर। ठीक है, मुसलमान का 30 दिन का रोज़ा होता है और ईद के दिन जो ईदगाह जाता है वो 30 दिनों का रोज़ा के बाद में एक तोहफा मिलता है, समझ लीजिए, मुसलमानों को उस दिन के लिए। तो उसी पर बेस्ड ये कहानी है, बहुत ही प्यारा कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज की क्लास की टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको जानेंगे बेहतरीन से। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है सर जी? हम लोग का ईदगाह। क्या नाम है गुरुजी सब? ईदगाह नाम है। और इसको जो लिखे हैं, इनका लेखक क्या नाम है उनका? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कहानी बनाया क्यों गया, उसके बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। तो इसका पहला मुख्य उद्देश्य है बचपन की मासूम भावनाएं। बचपना में आदमी क्या क्या चीज़ करता है, कितना दिल साफ होता है बच्चा का, उसके बारे में इस कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद बताया गरीब बच्चे व हामिद की संवेदनशीलता और त्याग, है ना। वो अपने दादी के लिए, हामिद जो है वो अपने दादी के लिए क्या क्या चीज़ त्याग करता है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, परिवार व रिश्तों का महत्व, सच्ची खुशी की पहचान, इसके बारे में भी बताया गया इस कहानी में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक बोल रहा है गुरुजी सब हम लोग को, पहला टॉपिक बोल रहा है हम लोग को कहानी का सारांश क्या है। आपको एग्जाम में भी बोल देगा कहानी का सारांश लिखिए, ये भी बोल देगा। मतलब सारांश मतलब का पूरा कहानी में मोटा मोटी बात लिखा हुआ क्या है उसको बेहतरीन से हम लोग जानेंगे। तो इस कहानी का नाम है ईदगाह और कहानी एक छोटे बच्चे हामिद की है। किसकी है सर जी? कहानी किसकी है? हामिद नाम का एक छोटा बच्चा है उसका है। ठीक है, जिसके माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता का इंतकाल हो गया है, डेथ कर गए हैं। ठीक है, वो अपने दादी अमीना के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? दादी अमीना के साथ रहता है। उनकी दादी का क्या नाम था? अमीना था। ये सब मेन टॉप बात है, इसको याद रखना है। ईद के दिन गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेले जाते हैं, पर हामिद अकेला दादी के साथ घर पर रहता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। ठीक है, मेले में बच्चे मिठाइयाँ, खिलौने, गुब्बारे, जलेबी आदि खरीदते हैं, लेकिन हामिद सबके आकर्षण से बचता है। वो दादी का दुख याद करता है जो रोटी बनाते समय गर्म चूल्हे से जल जाती है। हामिद अपनी बचत के पैसे से चिमटा खरीद कर लाता है ताकि दादी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। दादी पहले उसे डांटती है, फिर उसके त्याग और सोच को देखकर बहुत भावुक होती है। तो ये आपको अगर पूछ लेगा जो ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए, ये 5 नंबर का कभी कभी पूछता है, तो सारांश आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पूरा कहानी का मेन टॉपिक को इसमें दे दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बोल रहा है हम लोग को गुरुजी सब, इसका मुख्य पात्र क्या क्या है। किसका? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र क्या क्या है। तो सबसे पहला मुख्य पात्र मतलब इसमें मेन क्या क्या है। सबसे पहला हामिद, हम लोग इसी के बारे में ये कहानी है। तो हामिद गरीब पर समझदार और संवेदनशील बच्चा है। ठीक है, दूसरों के लिए त्याग करने वाला बच्चा है। पहला पात्र है हामिद। दूसरा पात्र क्या है? उसकी दादी। हामिद की दादी देखभाल और स्नेह की मिसाल है, अपना दुख छिपाकर हामिद की खुशी चाहती है। ठीक है, ये सब मेन चीजें आपको याद रखना है। विशेष दृश्य और भाव, इस कहानी का विशेष दृश्य और भाव क्या क्या है उसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं हम लोग। ईदगाह के मेले का चित्रण। ठीक है, ईदगाह में वहाँ मेला लगता है, वहाँ पे बच्चा जाता है और बहुत सारा बच्चा खिलौना खरीदता है, बहुत सारा बच्चा मिट्टी का खिलौना खरीदता है, बहुत कुछ खरीदता है। मगर हामिद क्या खरीदता है? एक चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, जो रोटी बनाती है उसका हाथ जल जाता है। इतना छोटा बच्चा इतना चीज़ याद रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कहानी रंग बिरंगे खिलौने, मिठाई, मेले की भीड़, बच्चों की उत्सुकता, खरीदारी की ललक,
हामिद का निर्णय क्या था इसमें? सबका आकर्षण छोड़कर दादी की परेशानी याद करना, चिमटा खरीदना, समझदारी और सच्ची भावनाएं, दादी का भावुक हो जाना, यही सच्चा परिवार त्याग और प्रेम है। ठीक है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा मेला वाला का आपको चित्र। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग, इसका नैतिक शिक्षा क्या है, इस कहानी का नैतिक शिक्षा क्या है, ये हम लोग को क्या सिखाता है? तो नैतिक शिक्षा क्या है इस कहानी का? त्याग और प्रेम की महानता, अपनी खुशी छोड़कर किसी अपने की तकलीफ दूर करना ही नैतिक शिक्षा। ये आपका दिल कहता है, अगर आप अपना खुशी से ज़्यादा अगर आप दूसरा के बारे में जानेंगे वो आपके लिए बेहतर रहता है, यही आपका नैतिकता बताता है। ठीक है, परिवार का महत्व, छोटी छोटी चीज़ें भी अपनों के लिए कितनी कीमती हो सकती है, ये कहानी हम लोग को बताया। ठीक है, समझदार प्रयोग, पैसे कम हो फिर भी सही निर्णय करके उसका पूरा लाभ उठाना, है ना। ज़्यादा पैसा या कम पैसा नहीं होता है, पैसा का आप उपयोग कैसा करते हैं वो मायने रखता है। पैसा कम भी रहेगा फिर भी आप खुश रह सकते हैं जब उसका प्रयोग आप अच्छा से कर सकते हैं तब। ठीक है, बचपन की मासूमियत, कहानी बच्चों को संवेदनशीलता बनाती है ना। चलिए हम लोग फटाक से अब अगला टॉपिक में आ जाते हैं, छठा टॉपिक में, भाषा, शैली और संदेश। ये कहानी जो है ईदगाह, ये हम लोग को क्या संदेश देता है? तो कहानी सरल भाषा में है, ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण बताता है। ठीक है, ये हम लोग को क्या संदेश देता है? मानवता, ममता और संवेदना का सुंदर उदाहरण, कड़ी मेहनत, सच्चे रिश्ते और भावनाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये कहानी में तो हम लोग का जितना भी मेन चीज़ था इस कहानी से उसको हम लोग यहाँ पे समझा दिया गया, पूरा बहुत अच्छा समझाया गया है। आप लोग बार बार इस कहानी को पढ़िए, समझिए, जानिए, बहुत अच्छा लगेगा। कहानी को पूरा देखिए, वीडियो भी डाला हुआ है, वीडियो देखिए, समझिए। आप लोग को मेन VVI पॉइंट लिखा दिया गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसका पार्ट से में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं गुरुजी साहब? पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट से में जो पहला क्वेश्चन हम लोग का, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास हामिद के लिए देने को अच्छे कपड़े, खिलौने या मिठाई नहीं थी। साथ ही उसे चिंता थी कि हामिद के माता पिता नहीं है और उसका पोता मेले में जाकर कहीं अकेला महसूस ना करे। ये आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? है ना, मिठाई या खिलौने के बदले वो चिमटा क्यों खरीदता है? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, है ना। उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी सब हम लोग का, हामिद मिठाई या खिलौने के बजाय चिमटा इसलिए चुनता है क्योंकि वो दादी के दर्द को समझता है। जब दादी रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद चाहता है कि उसकी दादी को तकलीफ ना हो, इसलिए वह खिलौनों की जगह चिमटा खरीदता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर में बोल रहा है गुरुजी साहब, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? ये क्वेश्चन तीसरा नंबर है हम लोग किताब में। मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम बिल्कुल न डरना। वो दादी को आश्वासन देता है कि वह मेले में संभल कर जाएगा और किसी परेशानी में नहीं आएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में यह विचार आया कि खिलौने और मिठाई तो जल्दी खराब या खत्म हो जाते हैं, लेकिन चिमटा उसकी दादी के लिए हमेशा काम आएगा। उसे याद था कि रोटी सेकते समय दादी के हाथ जलते हैं, इसीलिए उसने निश्चय किया कि चिमटा खरीदना सबसे अच्छा है। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर बोल रहा है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की है। ठीक है,
तो हामिद ने चिमटे को खिलौने के रूप में भी दूसरों को दिखाया। उसने उसे तोप, बंदूक, तलवार आदि बताया और बच्चों को एक एक करके सब खिलौने पर चिमटे की श्रेष्ठता जताई। बाद में चिमटे का असली उपयोग उसने दादी के लिए बताया कि इससे रोटी सेकने में हाथ नहीं जलेगी। ये हम लोग को इस कहानी में क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है उसको हम लोग को चला रहे हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। गुरुजी साहब 6 नंबर बोल रहा है क्या, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपको पूछ रहा, आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जैसा लगा वो बता सकते हैं, हम अपने हिसाब से लिख दिए। ईदगाह कहानी बहुत भावुक और प्रेरणादायक है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बचपन की मासूम भावनाएं, त्याग और ममता की गहरी मिसाल, परिवार के प्रति असली प्यार, आर्थिक कमजोरी होने पर भी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता। कहानी बच्चों में संवेदना और नैतिकता का विकास करती है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर, जो पार्ट से का लास्ट क्वेश्चन बचता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चिमटा देखकर क्या बोल रहा है गुरुजी साहब इसमें, ओ सॉरी, हाँ बोल रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर पहले अमीना ने हामिद को डांटा क्योंकि वह सोच रही थी कि हामिद ने खिलौने या मिठाई की जगह बेकार चीज खरीद ली। लेकिन जब उसे हामिद की त्याग और समझदारी का अर्थ समझ आया तो उसके मन में बहुत गहरा प्रेम और भावुकता जग उठी। वह प्रसन्नता और गर्व से भर गई। ठीक है, तो यहाँ पे जाग लिख दिया गया है, जग गई, जग उठी। ठीक है, ये इसको कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का 7 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो हम लोग का किताब में दिया हुआ है सारांश, मतलब अनुच्छेद दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद को आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। किताब में बहुत अच्छा से दिया हुआ अनुच्छेद है ना, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करने का क्या है, ये कहानी को पढ़ के खुद से बनाने का। फिर भी हम बना दिए इस कहानी को पढ़ के, आप लोग घर में खुद से भी बना सकते हैं और हल्का फुल्का अगर मदद लेना है तो मदद। ये हिंदी में आप लोग का आता है 5 नंबर का अनुच्छेद लिखने वाला। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो कौन नंबर में है हम लोग का अनुच्छेद वाला में बोला है सर जी, जो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा लोग आपस में गले मिल रहे थे। कौन नंबर वाला, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुड़िया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी और साधु थे। वे लोग खिलौने किस चीज के बने थे, वे खिलौने किस चीज के बने थे, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। महमूद, मोहसिन और नूरे कौन कौन से खिलौने खरीदते हैं, तो महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदती है और नूरे भी वकील खरीदता है। ठीक है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अगला देख लीजिए हम लोग का गुरुजी सब है अंगो नंबर, राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। ठीक है, किसका किसका बोला, राजा और साधु का, है ना। ठीक है, तो राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो राजा राजसी वेशभूषा में, साधु धोती और चादर ओढ़े हुए। ये विराम चिन्ह लिखा हुआ, कौन कौन सा विराम चिन्ह लगा, तो ये 3 गो विराम चिन्ह लगा है ना, ये पूछा गया। 6 नंबर बोला वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखी। तो वर्दी यूनिफॉर्म पोशाक, पोथा में हो जाए ग्रंथ किताब। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं हम लोग पाठ से आगे। हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर हिंदी में पाठ से आगे, इसमें 4 गो क्वेश्चन आंसर बस दिया हुआ है, तो ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है गुरुजी साहब, पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। ठीक है, तो मुझे हामिद का चरित्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें त्याग, संवेदनशीलता और समझदारी है। उसने मिठाई या खिलौने खरीदने की बजाय अपनी दादी के कष्ट को समझा और उनके लिए चिमटा खरीदा। उसकी निस्वार्थ भावना, पारिवारिक प्रेम और साहस कहानी को खास बनाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन पाठ से आगे का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का गुरुजी साहब।
हाँ, बोल रहा है क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसी? ठीक है, ये बोल रहा है हम लोग को। तो हाँ, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग है। आमतौर पर बच्चे मेले में अपनी खुशी के लिए मिठाई, खिलौने आदि खरीदते हैं, लेकिन हामिद ने अपनी दादी को के कष्ट को देखकर उसके लिए चिमटा खरीदा। इसमें त्याग, समझदारी और परिवार के लिए प्रेम की गहराई झलकती है, जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर। बोल रहा क्या, चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। जब बच्चों के जीवन में मुश्किलें, समस्याएं या अभाव आते हैं तो वे साहसी और समझदार बनते हैं। चुनौतियां से जूझने पर उनमें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, परिपक्वता और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। हामिद भी अभाव और कष्ट के कारण छोटी उम्र में ही परिपक्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस किताब का जो है हम लोग का, उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, जानने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्या, इसके बाद और है क्या, देख लेते हैं। ठीक ठीक, हाँ, ये पाठ से आगे का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो त्यौहार हमारे जीवन में नई उमंग, खुशी और एकता लाते हैं। ये ना सिर्फ परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं, बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। त्यौहारों के माध्यम से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। इसलिए त्यौहार जीवन के लिए जरूरी अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का पाठ से और पाठ से आगे भी खत्म हो गया और अनुच्छेद भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये दिया हुआ था हम लोग को यहाँ पे, जो व्याकरण वाला बनाने के लिए दिया था। क्या बनाने के लिए दिया था सर जी? व्याकरण का दिया हुआ था, उसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, पहला का रंग जमाना है ना, तो प्रभाव या धाग जमा लेना, महफिल में छा जाना। उदाहरण, उसकी बातें सुनकर पूरी क्लास में रंग जम गया। गदर होना, इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी बोलते हैं, मुहावरा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गदर होना, बहुत ज़्यादा हलचल या उत्साह होना, उसका मतलब होता है। इसको बनाना है, परीक्षा का रिजल्ट आते ही स्कूल में गदर हो गया। ठीक है, आप लोग अपना हिसाब से भी बना सकते हैं। भेंट चढ़ना, बलिदान होना या किसी चीज के लिए जान देना। उदाहरण, देश के लिए कई सैनिक भेंट चढ़ गए। ठीक है, बाल बाका ना होना, बिल्कुल भी हानि या नुकसान ना होना। ठीक है, उदाहरण, तेज आंधी आई लेकिन हमारी फसल का बाल बाका ना हुआ। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अंगो नंबर और चो नंबर की तरफ। ठीक है, अंगो नंबर बोला है पैरों पर लगना, पैरों पर लगना, बहुत तेजी से चल पड़ना या आगे बढ़ना। उदाहरण, छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों के पैरों में पर लग गए। कुबेर का धन मिल जाना, अत्यंत धनवान हो जाना, है ना, आक्समत बहुत बड़ा या धन मिलना। ठीक है, तो ये हम लोग का कुल मिला के आंसर था। तो यहाँ पे हम लोग का कहानी द एंड होता है, कहानी भी द एंड होता है, प्लस जितना क्वेश्चन आंसर था उसको भी हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर का वीडियो लाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा से आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मन लगा के पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर ये वाला पीपीटी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, है ना, आपको फ्री पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, फ्री पीपीटी मिल जाएगा या पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहिएगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप लोगों को जरूर जवाब दे दिया जाएगा। और मिलते हैं हम लोग आप लोग के साथ में अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।